नमस्कार दोस्तों आज के संडे कमेंट बॉक्स में आज तो 2 हफ्ते के आपके कमेंट इकट्ठे हो गए हैं। बहुत सारी आपकी इंक्वायरी हैं और जो मैंने खास इंक्वायरी थी आप लोगों की जानकारी पर्पज से वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की हैं। कई सारे कमेंट हैं तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो आज का लंबा हो जाए, ठीक है, लेकिन इसमें उन सारे सवालों के जवाब हैं जो एक प्रतियोगी छात्र के होते हैं, चाहे वो परीक्षा से संबंधित हों, सिलेबस से संबंधित हों, स्ट्रेटजी से संबंधित हों या फिर कट ऑफ या जो परीक्षा की जो भी और भी चीजें होती हैं उनसे संबंधित हैं। हो सकता है कि जिसने हमसे ये सवाल पूछे हों ये उनका अकेला सवाल ना होकर के आपका भी सवाल हो, लेकिन आपने ना पूछा हो, ठीक है। तो प्रयास कीजिएगा कि इस पूरे एपिसोड को देखिए, इसमें आपको बहुत ही नॉलेज वाली चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। बहुत सारा ज्ञान मिलेगा आपको और आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि हमने कोई सवाल नहीं पूछा है तो मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं कोई सुनूं इसको, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप भी इसको सुनिए एक बार। बहुत सारी चीजें आपकी जो भी समस्याएं हैं, शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, आज सारे क्लियर आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए। पहला कमेंट भेजा मुझे मोहन कुमार जी ने, कहते सर मैं सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना चाहता हूं, अभी इंटर में हूं, आप थोड़ा सजेस्ट कीजिए कि कहां से शुरू करें और सिविल का सिलेबस क्या होता है, प्लीज सर रिप्लाई, ठीक है। तो चलिए, आप अभी इंटर में हैं और आपने सिविल सेवा के बारे में सोच लिया, ये बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, आपके पास पूरे 3 साल का समय है, ग्रेजुएशन करते करते आप तैयारी शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते रहिए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, अगर हो सके तो साइड में कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी जो संबंधित चीजें हैं, सिलेबस है, पैटर्न है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यूट्यूब चैनल पर यानी कि हमारे डीपी एडुकर फैमिली पर मिल जाएंगी। वहां पर जाकर के आप सारी चीजों को सर्च कर लीजिए, देख लीजिएगा कि जो भी आपकी संबंधित समस्याएं हैं वहां से आपका हल मिल जाएगा। लेकिन आपने इस टाइम सोच लिया है सिविल के बारे में, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है ये है कार्तिकेय कुमार पटेल, सर कृपया मेरे सवाल का निवारण करें, मैं कई दिनों से कमेंट कर रहा हूं, मैं एक इंग्लिश मीडियम का छात्र हूं और आरओ के लिए तैयारी कर रहा हूं, बस आप इतना बता दें कि क्या जीएस यानी प्री और मेंस का पेपर केवल हिंदी में आता है या हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, ठीक है। देखिए, तो जो जीएस का पेपर है चाहे वो प्री का हो और मेंस का हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। जो मेंस का जीएस का पेपर होगा वो भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन जो हिंदी का पेपर होगा, चाहे हिंदी ऑब्जेक्टिव हो या हिंदी कन्वेंशनल हो, ड्राफ्टिंग लिखने वाली हो, वो हिंदी में ही होगी, वो इंग्लिश में नहीं होगी, ठीक है। निबंध भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन जो हिंदी का पेपर है लिखने वाली हिंदी, इसमें लेटर वगैरह होते हैं, ठीक है, गद्यांश होता है, तो ये सारी चीजें आपको हिंदी में ही लिखनी होंगी, ये इंग्लिश में नहीं होंगी, ठीक है। और जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर आता है प्री और मेंस में, वो भी आपका हिंदी में ही होगा, इंग्लिश में नहीं होगा। नेक्स्ट है धर्मेंद्र जी पूछते हैं, प्लीज बताइए कि आरओ 2016 में प्री का नंबर मेंस में जुड़ता है कि नहीं। बताना चाहूंगा बिल्कुल भी नहीं जुड़ता है। प्री परीक्षा क्वालिफाइंग होती है, ये लोक सेवा आयोग की जितनी परीक्षाएं, चाहे पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, जो भी परीक्षाएं हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग होती हैं, इनके नंबर मेंस में नहीं जुड़ते हैं। फाइनल सिलेक्शन मेंस के आधार पर ही होता है। अगर इंटरव्यू भी है तो इंटरव्यू प्लस मेंस इन दोनों के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होता है। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, नंबर नहीं जुड़ते हैं। अतुल कुमार पांडे जी पूछ रहे हैं, सर प्लीज ये बताइए कि आरओ 2020 की वैकेंसी कब तक आने की चांस है, ठीक है। तो जहां तक मुझे पता है कि जो शासन है, शासन से काफी पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिल चुका है और भी अध्याचन आने वाले हैं, तो उम्मीद है कि अगस्त या सितंबर तक वैकेंसी आने की पूरी संभावना है और ठीक ठाक मात्रा में वैकेंसी होंगी। हमें लग रहा है 500 प्लस तक वैकेंसी 2020 की परीक्षा में हो सकती है। दीपक कुमार जी कहते हैं, बहुत ही सुंदर सर, प्रणाम आपको। कुछ दिनों पहले मुझे आपकी कहानी अधिकारी बनने का सफर नामक शीर्षक वाली वीडियो बहुत अच्छी और बेहद पसंद आई, उसके लिए यह टिप्पणी, मैं आपके संघर्ष, धैर्य और समर्पण की यात्रा से बहुत ही प्रेरित हुआ हूं। आपकी इस यात्रा निश्चित रूप से मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। सचमुच आज आपकी कहानी सुनकर मेरे अंदर मेरी मंजिल के प्रति जो जोश, जज्बा और जुनून है उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है और मैं भविष्य में आपसे
अपने लक्ष्य को पाने में मार्गदर्शन और सहयोग की अपेक्षा करता हूं। समय समय पर अपने जीवन के संघर्षों की यात्राओं और मंजिलों को पाने में सहायक महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करके हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें और मैं लक्ष्य को पाकर अपने सपने को सच कर सकूं। इसके लिए आप और आपके जैसे अन्य प्रेरणादायकों का आशीर्वाद और उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो, ऐसी आप सभी लोगों से कामना करता हूं। दीपक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी स्टोरी को पसंद किया, हमारे जीवन संघर्ष को पसंद किया, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप भी कुछ इस तरह से मेहनत करें, कुछ रणनीति बना करके समर्पण होकर के अपने लक्ष्य के प्रति लग जाइए। और आशा करता हूं हमारा आशीर्वाद, हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं सब कुछ आपके साथ है। आपको मैं पढ़ा भी रहा हूं, तो जल्दी ही आप भी सफल होंगे और आपकी भी एक नई कहानी बनने वाली है। गौरव जौहरी जी कहते हैं, सर प्लीज टेल्स अस अबाउट ट्रेनिंग पीरियड ऑफ डिफरेंट पोस्ट आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है गौरव जौहरी जी, मैं तो ये कहूंगा कि पहले आप सिलेक्शन ले लें, क्योंकि डिफरेंट पोस्ट का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, जैसे कि एसडीएम की ट्रेनिंग अलग होती है, डिप्टी एसपी की अलग होती है, या आप जो है ईसीटीटी हो जाते हैं, नायब तहसीलदार हो जाते हैं, समीक्षा अधिकारी बनते हैं, आप जो भी आप बनते हैं, तो सबकी ट्रेनिंग अलग अलग होती है, सबका पैटर्न अलग होता है, ठीक है। सबके संस्थान अलग अलग है, ठीक है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप पहले सिलेक्शन ले लें, ठीक है। ट्रेनिंग तो हो ही जाएगी, सिलेक्शन लेना थोड़ी बड़ी बात है, ट्रेनिंग कोई बड़ी बात नहीं, वो तो सरकार करवाएगी आपसे। नेक्स्ट है अजय श्रीवास्तव जी का, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं आपका सभी वीडियो देखता हूं सर, एक डाउट है, प्लीज सर रिप्लाई करके बता दीजिए। सर 12 पास करने के बाद मेरा 9 इयर्स का गैप हो गया है ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, बीए सेकेंड ईयर में हूं अभी। सर जॉब के टाइम प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्लीज सर बता दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इंटर आपने किया है, 9 साल का गैप हो गया, कोई समस्या नहीं है, आप कर रहे हैं, ठीक है। आप परीक्षा दीजिए, परीक्षा पास करिए, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साक्षी पांडे जी कहते हैं, सर आरओ एआरओ के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या, प्लीज रिप्लाई सर। देखिए अगर आप 2016 की परीक्षा दे रहे हैं आरओ एआरओ, ठीक है, तब तो ये समय नहीं कि आपके पास की एनसीईआरटी आप पढ़ पाए, ठीक है। लेकिन अगर आप 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप एक बार आरओ एआरओ के लिए, यानी कि जो भी आप, चाहे आरओ एआरओ हो या फिर पीसीएस हो, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप एनसीईआरटी का अध्ययन जरूर कर लीजिए, ठीक है। और जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप फुर्सत हो, जब भी आपको खाली समय लगे, मैं तो ये कहूंगा कि जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ पाए अच्छी बात है। मैं तो अब तक 10वीं बार एनसीईआरटी पढ़ चुका हूं और आज भी हम पढ़ते हैं, जब भी मुझे समय मिलता है, खाली महसूस करता हूं, तो कोई ना कोई एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी ऐसे रामबाण है, ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं कि उनसे जितने बार भी आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी क्या है, बेस है सिविल सर्विसेज का। अरविंद यदुवंशी जी कहते हैं, क्या बात है गुरुजी, मन खुश कर दिया आपने, आपकी इस मार्गदर्शन की बहुत जरूरत थी। आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार आपने इतिहास के विषय को समझाया, ठीक उसी प्रकार सारे विषयों को समझाएं कि क्या पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए। बिल्कुल समझाएंगे। इतिहास बता दिया मैंने आपको, भूगोल का बता दिया है, पॉलिटी में पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। साइंस और इकोनॉमिक्स बचा हुआ है, तो उसके बारे में भी आपको हम जल्दी ही बता देंगे। यशपाल सिंह जी कहते हैं, सर मैं इंजीनियरिंग की 5 साल से तैयारी की है पर असफल हो गया हूं। अभी 3 साल से यूपी के एग्जाम दे रहा हूं, आरओ 2016 भी देना है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं। जीएस की तैयारी ठीक ठाक हो गया है पर मेंस में ऐसे की तैयारी नहीं है। क्या अभी से ऐसे की तैयारी करूं या प्री के बाद? सर बहुत परेशान हूं, यूपी के सारे एग्जाम दे रहा हूं, बस कुछ नंबर से रुक जाता है। क्या करूं? प्राइवेट नौकरी के लिए एज निकल गया है, समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? क्या आरओ में सफल हो सकता हूं? प्लीज गाइड। देखिए बिल्कुल परेशान ना हो यशपाल जी, ठीक है। आप फोकस्ड होकर स्टडी करिए, सिविल सेवा की आप तैयारी करिए, जो भी आप आरओ वगैरह दे रहे हैं बिल्कुल आप दीजिए, ठीक है। और कोई सब आपने क्या पूछा है, हाँ ऐसे निबंध के बारे में आपने पूछा है, तो देखिए निबंध की तैयारी मैं आपको प्री एग्जाम के बाद पूरी तरीके से विस्तार से आपको निबंध में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा निबंध के, निबंध कैसे लिखा जाता है, एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, अच्छे नंबर निबंध में हम कैसे प्राप्त करें, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये सब प्री के बाद हम बताएंगे। अभी हमारा मेन फोकस प्रारंभिक परीक्षा पर है। पहले हम अपने मित्रों को प्रारंभिक परीक्षा पास कराएं, इसके बाद हम मेंस पर फोकस करेंगे, जहां पर हिंदी निबंध और जीएस के बारे में आपको विस्तार से पढ़ाएंगे, निबंध लिखना सिखाएंगे। आप जो निबंध लिखेंगे उनको हम चेक भी करेंगे, आपकी गलतियां बताएंगे ताकि आप अच्छा निबंध लिख सकें। हाँ अगर आप कर सकते हैं तो ये करिए, जिससे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें जो एडिटोरियल्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, उनको आप पढ़िए, ठीक है।
हो सके योजना कुरुक्षेत्र वगैरह में जो मैगजीन आती हैं उनको आप पढ़िए। डाउन टू अर्थ मैगजीन है, साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति है, इन सबको अगर आप पढ़ सकें तो अच्छी बात है। आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके पास जो शब्दों का भंडार है, आपकी वोकैबुलरी है वो बढ़ेगी, ताकि वहां पर जो आपको 2100 शब्द या 1800 शब्द लिखने हैं वो आप आराम से लिख सकें। अमित सिंह जी कहते हैं आपके मार्गदर्शन से हम आरओ क्लियर कर लेंगे। प्लीज सर आप बीच में छोड़कर न जाएं, इन विषय से हम एकाग्र होकर आपसे पढ़ने में इच्छुक हैं। प्लीज आप हमें छोड़कर ना जाएं, आपकी अति कृपा होगी। थैंक्स सर, आपका शिष्य अमित कुमार। भाई हम कहाँ जा रहे हैं? कब मैंने कहा जाने को? हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, बस ये कि आप मत जाइए मुझे छोड़ करके, ठीक है? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? मैंने आपसे वादा किया है कि आपको हम समीक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी या कोई भी अधिकारी आपको बनवा के रहेंगे। हमारा 100 अधिकारी बनाने का जो टारगेट है वो पूरा कैसे होगा? अगर आपको बीच में छोड़ देंगे तो कैसे आप लोग अधिकारी बन पाएंगे? ठीक है, मैं कहीं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? बस लखनऊ शिफ्ट हो जाऊंगा तो वहां भी आप हमारे साथ रहेंगे, मैं आपके साथ हूँ, और वहां पर पहुंच करके हम और भी विस्तार से और अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएंगे। संत कुमार जी कहते हैं सर आरओ 2016 में उर्दू की कितनी जगह है तथा उर्दू की कितनी मिनट जा सकती, कृपया बताएं। देखिए अब ये उर्दू की सीटें, चूंकि मैंने इसका सीट डिटेल तो डाला था, ठीक है, लेकिन ये हिंदी उर्दू की थोड़ी कंफर्म नहीं हो पाई थी, क्योंकि आरटीआई में उसका डिटेल दिया नहीं गया था, ठीक है? तो कुछ ही सीटें होंगी, ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है? 10-5 सीटें होंगी, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ठीक है? लेकिन मेरिट कितनी जा सकती है इसके बारे में तो अनुमान लगाना मुश्किल है जब तक परीक्षा नहीं हो पाती है। संजू क्या लिखा, संजू स्ट्रॉन्ग गर्ल, पता नहीं कौन है ये, कहते हैं कि कितने मंथ का करंट अफेयर्स कवर करना है सर प्लीज बताया। कई बार मैंने पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है कोई परीक्षा के लिए। पूनम कुमारी कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, पॉलिटिक्स की पुराना बुक एस.के. ओझा का पढ़ना उचित है या नहीं मुझे बताएं। देखिए एस.के. ओझा वही वाणी प्रकाशन की है, ठीक है, और गलतियां थोड़ी रहती हैं, लेकिन क्या बताएं, अब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है? बाकी पॉलिटी में आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, मुझे लग रहा है इससे बेहतर तो नहीं होगा कहीं, ठीक है? तो अगर आप इसको पढ़ लें वीडियो से तो अच्छा रहेगा। शैलेंद्र साहनी जी कहते हैं सर आरओ 2016 के नोटिफिकेशन में समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू दिया है, क्या हिंदी उर्दू नेसेसरी है? सर जिसका हिंदी ग्रेजुएशन में नहीं है उसके लिए पोस्ट नहीं, कृपया बताएं सर प्लीज। देखिए क्या होता है, जो समीक्षा अधिकारी की सामान्य सीटें होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, जब सामान्य सीटें हैं तो सामान्य सी क्वालिफिकेशन होगी, और सामान्य सी क्वालिफिकेशन क्या होती है? ग्रेजुएशन होती है, ठीक है? तो इसलिए जो पोस्टें समीक्षा अधिकारी की सामान्य होती, नॉर्मल होती हैं, ठीक है, स्पेशल नहीं होती हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, और ये विज्ञापन में मेंशन नहीं किया जाता है। विज्ञापन में मेंशन सिर्फ वही किया जाता है जिसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। जैसे कि लिखा हो समीक्षा अधिकारी हिंदी, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको हिंदी चाहिए। समीक्षा अधिकारी उर्दू, तो उसके लिए आपको उर्दू चाहिए, ठीक है। फिर लिखा होता है कि सहायक समीक्षा अधिकारी, तो उसमें आपको टाइपिंग लिखा होता है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, ओ लेवल लिखा होता है। लेकिन जो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है प्रॉपर वाली, उसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होता है, तो ये विज्ञापन में कभी नहीं लिखा होता, ठीक है। और पोस्टें होती हैं, सबसे ज्यादा उसी की पोस्टें होती हैं, आप निश्चिंत रहिए। हिंदी उर्दू की तो बस 10-5 या 2-4 पोस्टें होती हैं, बाकी जो मैक्सिमम पोस्टें हैं वो समीक्षा अधिकारी की ही होती हैं, इसलिए निश्चिंत होकर तैयारी करिए। आपके लिए बहुत सारी सीटें हैं, आई थिंक मतलब 2000 की परीक्षा में 200 प्लस सीटें आसपास हैं जो समीक्षा अधिकारी सिंपल की हैं, सिंपल ग्रेजुएशन जिसमें मांगा गया है। नेक्स्ट है राजीव कुमार जी, कहते हैं सर प्लीज बताएं कि आरओ 2016 की नोटिफिकेशन में किसी भी पोस्ट में सिंपल ग्रेजुएशन नहीं मांगा है। मैं बहुत परेशान हूं, मेरा बीएससी केमिस्ट्री से है, अब मैं क्या करूं? मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, पर जब से मैंने ये पीडीएफ देखा है मुझे टेंशन हो रही है, प्लीज मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्या मेरे लिए आरओ की कोई पोस्ट नहीं? अरे भाई मैंने बता दिया ना पिछले वाले कमेंट में, ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा, दोनों कमेंट सेम ही थे, लगभग सेम समस्याएं थी। सुमन यादव जी कहते हैं सर गुड मॉर्निंग सर, 2017 में मुझे डाउरी केस में जिला न्यायालय से दोष मुक्त हो गया हूँ, यानी दहेज प्रथा में ये दोष मुक्त हो गए, क्या मैं आरओ एग्जाम दे सकता हूँ? आपसे आशा करता हूँ कि सवाल जवाब में जरूर शामिल करेंगे। पिछला दोनों वीडियो देखते रह गया लेकिन शामिल नहीं हुआ, सादर प्रणाम। कोई समस्या नहीं है, आप पर केस था, ठीक है, अब आप मुक्त हो गए हैं,
कोई इशू नहीं है, आप आराम से तैयारी करिए, परीक्षा दीजिए और आपके अधिकारी बनने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने वाली है। ठीक है, हाँ पुलिस वेरिफिकेशन जब होगा तो ये देखा जाएगा कि हाँ पहले केस था लेकिन आप पूरी तरह से दोष मुक्त हो गए हैं, वर्तमान में आपके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी, आराम से आपका पीवीआर हो जाएगा और आप अधिकारी बन जाएंगे। सुमन हेमा जी कहती हैं सर पूरा हिस्ट्री आप कितने दिन में कवर करेंगे? 15 अगस्त तक पूरा टॉपिक कवर कर दीजिए ताकि फिर आरो ही हम लोगों का रिवाइज करने को बहुत कम टाइम है। ठीक, चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया है, कोशिश करता हूँ जल्दी उसको हम खत्म करेंगे। और उन्होंने 15 अगस्त का टाइम दिया है तो मुझे लगता है 15 से पहले यानी जुलाई में लग रहा है हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। पॉलिटी तो समाप्त होने वाला ही है, आधे ज्यादा समाप्त हो गया है, हिस्ट्री शुरू हो गया है, हिस्ट्री के साथ एक विषय और लगा देंगे तो जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मेहरदीप निगम जी कहते हैं सर एक बात बताइए, फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन का क्या बेनिफिट मिलता है? यूपीपीएससी और आरओ में कितना कट ऑफ जाता है? कट ऑफ का कंपेरिजन तो जनरल से ये मतलब कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए फ्रीडम फाइटर की जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं तो उनके लिए कुछ सीटें होती हैं, ठीक है, कट ऑफ काफी कम जाता है। ठीक है, अब कितना जाता है ये तो डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी है और वो मेरिट कैसी गई है। ठीक है, तो लेकिन जनरल से काफी कम रहता है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप बिल्कुल तैयारी करिए, आपको लाभ मिलेगा। सूरज प्रजापति जी कहते हैं प्रणाम सर जी, आपका वीडियो इतना अच्छा रहता है कि देख तो लेते हैं बट लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, और हिस्ट्री तो बहुत ही बेस्ट है, पॉलिटिक्स से भी। सर जी आप निराश मत होइए, कोशिश करेंगे लाइक और कमेंट कर दें, जब आपका मनोबल गिर जाएगा तो हम लोगों का क्या हाल होगा। ठीक है भैया, इतना अच्छा वीडियो है, बताइए कमेंट लाइक करना भूल जाते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा है भाई? अच्छा है तो कम से कम लाइक तो करिए, तो देखने से पहले ही लाइक कर दिया करिए, आपको पता है कि वीडियो अच्छा होगा ही तो लाइक पहले ही कर दीजिए। ठीक है, बाद में क्या होता है जल्दबाजी में आप भूल जाते हैं। ठीक है, हाँ कमेंट आप जो है कोई दिक्कत हो तो कमेंट आप बाद में करिए, ठीक है, लेकिन लाइक तो आप पहले कर सकते हैं। ठीक है, और हम तो निराश बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आप कमेंट करें या ना करें, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, तो हम तो बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। ठीक है, और हमारा मनोबल भी कभी नहीं गिरता है, हमारा मनोबल बहुत अच्छा है और हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं। ठीक है, और जब भी हमारा मनोबल गिरता है तो आप लोगों के बारे में हम सोच लेते हैं, ठीक, और मेरा मनोबल बढ़ जाता है कि हमारे इतने सारे अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, तो हमारा मनोबल कैसे गिर सकता है? ये संभव ही नहीं है। ठीक है, और आपका भी ना गिरे, हम कोशिश यही करते हैं। श्याम मिश्रा जी कहते हैं सर बार बार रिजल्ट निगेटिव आने के बाद ऐसा लगता है कि हर बार लाखों का नुकसान हो रहा है, यदि एक साल की सैलरी जोड़ दो, बट भारी मन से लगे हुए हैं। एक बात और सर, आपके पॉलिटी के वीडियो को तैयार कर ले तो क्या काम हो जाएगा? सही बात है, अगर आप समझिए कि एक साल नौकरी में पिछड़ गए तो बिल्कुल लाखों का नुकसान तो हो रहा है, 4-6 लाख 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए का नुकसान तो हो रहा है, तो पक्की बात है। ठीक है, अगर आप मान लो 50,000 रुपए सैलरी भी एक महीने की मान लें, ठीक है, तो साल भर में 6 लाख रुपए हो गए, लाखों का नुकसान हो गया। ठीक है, तो कोशिश करिए कि कम समय बर्बाद हो, जल्दी से जल्दी आप नौकरी में आ जाएं। ठीक है, हाँ पॉलिटी अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फिलहाल जो परीक्षाएं हैं वो आप निकाल लेंगे। आशुतोष दुबे जी कहते हैं सर आपसे विनम्र निवेदन है कि संवैधानिक विकास जैसे चार्टर अधिनियम एक्ट के प्रमुख बिंदु भी पढ़ा दीजिए, क्योंकि वो केवल रटना बहुत कठिन होता है। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम बिल्कुल पढ़ा देंगे, संवैधानिक विकास हमको हिस्ट्री में भी पढ़ाना है और पॉलिटी में पढ़ाना है। ठीक है, तो दोनों का हम एक साथ पढ़ा देंगे ताकि आपको रटना ना पड़े, उसको हम तुमको ट्रिक बता देंगे कि कैसे उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, कोमल तिवारी जी कहते हैं कि सर एक क्वेरी है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट 2016 के फॉर्म अप्लाई की डेट से पहले का ही वैलिड होगा, 2019 का वैलिड नहीं होगा ओ लेवल का सर्टिफिकेट? प्लीज सर आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन बता दीजिए। ठीक है, देखिए ओ लेवल हो चाहे कोई भी क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, मान लो आज कितनी 21 जून है, ठीक है, मान लो आज जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21 जून। ठीक है, तो 21 जून तक जो भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, ठीक है, जो भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो आज की डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए।
अगर 21 जून के बाद अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन ऐड होती है तो वो मान नहीं होगी, वैलिड नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर रिजल्ट भी आता है इसके बाद 21 जून के बाद तो वो भी मान्य नहीं हो। मान लो आप ग्रेजुएशन की बात करें, ठीक है, तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट 21 जून से पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर 22 जून को रिजल्ट आया है तो ग्रेजुएशन नहीं माना जाएगा। भले ही आप परीक्षा दिए बैठे हो, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया 22 जून को तो आप ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है। चलिए, याद आ गया, आज 21 जून है, योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। और उम्मीद है कि आप लोगों ने योगा किया होगा आज, ठीक है। किसने किसने योगा किया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमको, कौन कौन योगा करता है। हालांकि मैंने एक बार आपको वीडियो में बताया था कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो कितने लोगों ने फॉलो किया है प्लीज हमको बताएं। विशाखा पटेल जी कहते हैं थैंक यू सो मच सर फॉर योर बिग डायरेक्शन। सर टीचर तो बहुत देखे हैं लेकिन आप बेस्टम बेस्ट हैं। अच्छा, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है मेरी नज़र में। मैं आपके लिए गॉड से यही प्रे की है कि आप सफलता की जिस ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं वहां तक जल्दी पहुंचें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा जी, और आपकी शुभकामनाएं हम एक्सेप्ट करते हैं और बदले में आपको भी हम बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप भी जिस लक्ष्य के लिए निकली हैं, जो भी आपका जीवन में उद्देश्य है उसको आप जल्दी से हासिल करें। मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी दुआएं, शुभकामनाएं और सब कुछ आपके साथ है और मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी मुझे खुशखबरी सुनाएंगे। मेहरदीप निगम जी कहते हैं सर एक बात बताइए, इसे इनका तो हो गया, उन्होंने दूसरी बार किया कमेंट। रिंकी सिंह जी कहते हैं सर आरओ में अगर कोई नेशनल प्लेयर मेडल होल्डर हो तो कोई एडवांटेज मिल सकता है, प्लीज रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर तो ऐसा कोई कोटा नहीं है, ठीक है। जो खिलाड़ी वगैरह हैं चाहे वो कोई भी हो, तो यहाँ पर पीसीएस में तो ऐसा कोई खिलाड़ियों के लिए कोटा नहीं है। हाँ, अन्य वैकेंसीज में हो सकता है, यहाँ पर ऐसा कोई कोटा नहीं है। सौरभ तिवारी जी कहते हैं सर नमस्ते सर, हमारा एक डाउट है सर, सपोज कोई कैंडिडेट प्री में, देखिए इनका बहुत ही अच्छा कमेंट है, सुनिएगा, प्री में आरओ की कट ऑफ क्वालिफाई कर ले बट मेंस में आरओ की कट ऑफ क्वालिफाई ना कर पाए बट एआरओ की कट ऑफ क्वालिफाई कर ले और ओ लेवल भी रखता हो तो क्या उसे एआरओ की मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं? बिल्कुल किया जाएगा। मान लो आपने प्री में जो है आरओ में थे, आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है, आपने मेंस दिया, ठीक। अब देखिए, जब आप आरओ में सेलेक्ट हैं तो फिर आप एआरओ में भी है। हाँ, अगर आपने ओ लेवल के लिए यस किया है और टाइपिंग के लिए अगर आपने यस किया है फॉर्म भरते समय प्री का, तभी आपको एआरओ में काउंट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर वहां आपने नो कर दिया है तो फिर आप एआरओ में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपकी प्री में अच्छी मेरिट है तो फिर आप आरओ में काउंट होंगे। आपने मेंस दिया, ठीक है, लेकिन मेंस में आप जो है आरओ की मेरिट में सेलेक्ट नहीं हो पाए, नंबर कम रह गए, क्या होगा, आप एआरओ में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, आपका ओ लेवल देखा जाएगा, आपकी टाइपिंग ली जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों। अगर आप टाइपिंग में पास हो जाते हैं, ओ लेवल भी आपके पास है, तो आप एआरओ जरूर बन जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा। रामशंकर जी कहते हैं सर आज तक मेरी कमेंट नहीं पढ़ा, सर प्लीज मोबाइल नंबर दे दें सर। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्लीज रिस्पॉन्स। देखिए, चलिए आज आपकी कमेंट मैंने पढ़ दी है। और रही बात देखिए मोबाइल नंबर की, ठीक है, तो मोबाइल नंबर अब हम ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कैसे दे सकते हैं, ठीक है। 16-17 हजार लोग जुड़े हैं, ठीक है। आप सब लोग अगर मुझे कॉल करने लगेंगे, ठीक है, तो मैं परेशान हो जाऊंगा। आप लोग को पढ़ाएंगे कैसे हम समय निकाल पाएंगे? आपके कॉल ही रिसीव करते जाएंगे और कॉल रिसीव नहीं करेंगे तो आप कहेंगे सर आपके अंदर ईगो है, आप फोन नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये संभव नहीं है, ठीक है। प्लीज इस तरह की मांग मत किया करिए, ठीक है। हाँ, कुछ अगर समस्या है तो आप हमको कमेंट में बताइए, ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। और ये जो पूरा एपिसोड है, ये सेशन है, आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है। तो देखिए, इतने अगर आपके पास अगर ये ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी होती तो क्या आप इतने सारे फोन पिक कर पाते? नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस जगह पर आप अपने आप को स्वयं रख के देखिए, तो आपको पता चल जाए कि मतलब ऐसा संभव क्यों नहीं है। हिमांशु सिंह जी कहते हैं सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि कितना भी लंबा वीडियो हो कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। बट एक क्वेश्चन है कि ये परिसीमन क्या होता है और कब और क्यों किया जाता है, बताइएगा प्लीज सर, थैंक यू सो मच। देखिए, परिसीमन क्या होता है, ये जब आपको हम पढ़ाएंगे क्या, निर्वाचन आयोग पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले आपको निर्वाचन आयोग पढ़ाएंगे,
इसके बाद आपको वहीं पर हम परिसीमन और परिसीमन आयोग के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप निर्वाचन आयोग समझिएगा, इसके बाद परिसीमन और परिसीमन आयोग क्यों किया जाता है, कब कब किया गया है, आगे कब किया जाएगा, इसका क्या रीजन है, किस आधार पर किया जाता है, सारी बातें आपको हम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम वहां पर पॉलिटी में पहुंचने ही वाले हैं। नेक्स्ट है आकाश ओझा जी का कमेंट। सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत सुना था आपके बारे में, आज जान भी लिया। सर मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज़ सर आप इस तरह हमारा साथ दो मिशन यूपी, प्लीज़ सर मुझे बताएं कि कैसे स्टडी करें। ठीक है, चलिए आपने सुना था, आपको पता भी चल गया, अच्छी बात है, आप चैनल से जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे पता भी चल जाएगा हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, और आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी मिशन आपका है, उसमें आपका हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। आपको कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास करेंगे। अतुल गुप्ता जी कहते हैं सर प्लीज जुडिशरी एंड सेंटर स्टेट रिलेशन पर वीडियो बनाएं। बिल्कुल बनाएंगे। अभी देखिए राज्यों की कार्यपालिका चल रही है। ठीक है, इसके बाद हम जैसे ये समाप्त होगा, हम आपको जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका पढ़ाएंगे। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो अधीनस्थ न्यायालय है, इन तीनों के बारे में बताएंगे डिटेल में। ठीक है, और इसके बाद आपको हम केंद्र संबंध भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये बाकी है, हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। मीनू चौधरी जी कहती हैं सर 3 साल से यूपीपीएससी की तैयारी में हूं, एक प्री नहीं निकला, कभी कभी हिम्मत टूटने लगती है, क्या करूं। देखिए 3 साल कहने को हो गए हैं, क्या वास्तव में आपने 3 साल अपनी तैयारी को दिए हैं? आइए सवाल आपने आपसे पूछिए कि क्या ईमानदारी से पूरे समर्पण के साथ आपने 3 साल तैयारी में दिए हैं? अगर ऐसा किया है तो फिर प्री पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। मैंने अपनी स्टोरी में बताया था, आपको शायद याद होगा कि मैंने एक साल अपनी तैयारी को दिया था, और लेकिन वो 1 साल तैयारी को था 100%। ठीक है, पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण के साथ था, मतलब फिर कोई भटकाव नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई मतलब फालतू काम कुछ नहीं किया। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया, सिर्फ 1 साल, और उसके बाद हमको फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए ये समय सिर्फ काउंट करने के लिए होता है, आपने वास्तव में ईमानदारी से कितना समय दिया है ये आपको स्वयं पता होगा। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना भी आप समय दे रहे हैं अपनी परीक्षा के लिए, वो ईमानदारी से दीजिए, भटकाव मत होने दीजिए अपने जीवन में। नेक्स्ट कमेंट है अनुज कुमार जी का है। सर आज आपकी 2 बातें बहुत अच्छी लगी, एक तो वो कि सिलेबस में कुछ नहीं छोड़ूंगा और टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, और दूसरा 2 महीने में जीएस कंप्लीट कराऊंगा। बिल्कुल बस सही बात मैंने कही है। ठीक है, जो भी मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है, जो विषय पढ़ा रहे हैं पहले कंप्लीट कराएंगे, तभी दूसरा विषय उठाएंगे, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा ताकि परीक्षा में प्रश्न आपके कोई भी गलत ना हो, सारा सिलेबस आपका यहाँ से आ जाए। दूसरी चीज है कि 2 महीने में जीएस हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा देंगे आपका। ठीक है, बिल्कुल करवा देंगे। इशिता साक्या जी कहती हैं मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये लोग जो डिसलाइक करते हैं कौन सी दुनिया से आते हैं। अच्छा, जब पढ़ाने में कोई कमी नहीं है, निःशुल्क पढ़ाने के लिए कोई भी इतनी मेहनत नहीं करता है, बट सर लगे हुए हैं हमारे लिए, सर का शुक्रिया कीजिए जो ऐसे गुरु मिले हैं भाग्य से। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए होते हैं कुछ खुराफाती लोग होते हैं, अफवाह तो हर जगह होते हैं। ठीक है, इस तरह ही परेशान ना हो। ठीक है, ऐसे 2-4 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप जैसे मित्र हमारे साथ हैं, आप जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और 2-4 लोग तो ऐसे होते ही हैं, मतलब उनको मजा आता है पता नहीं क्या करने में। ठीक है, उनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है। ठीक है, काम बिगाड़ने से उनका मतलब होता है। ठीक है, तो उन पर मत ध्यान दीजिए। ठीक है, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, हम लोग मिल करके काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये इनका लास्ट कमेंट था इशिता साक्या जी का। तो इस तरह से आज के कमेंट ये समाप्त होते हैं। ठीक है, और अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए। हम 1 हफ्ते के कमेंट इकट्ठे करके संडे को इस वीडियो में के माध्यम से आपके जवाब देने का प्रयास करता हूं, जो भी आपने सवाल पूछे हैं। ठीक है, और कोशिश करता हूं कि आपकी जो भी समस्या है, जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनका उचित समाधान करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए मिलता हूं अगले संडे को इसी कमेंट बॉक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।